नमस्कार। सोचिए एक ऐसी जगह जो कभी कूड़े का पहाड़ थी, आज वो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ये कहानी है लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल की। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये स्मारक क्या है, किन महान हस्तियों को ये समर्पित है और इसके बनने की कहानी भाई वो कितनी प्रेरणादायक है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक बहुत ही गहरे विचार से, शून्य में से सृष्टि का निर्माण। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है। मतलब कैसे एक बिल्कुल बंजर बेकार जमीन पर उम्मीदों का एक पूरा नया संसार खड़ा कर दिया गया। तो सबसे पहला सवाल, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल आखिर है क्या? देखिए, नाम से ही साफ है, एक ऐसी जगह जो राष्ट्रीय प्रेरणा देती हो। और ये बना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, शहर की शान बढ़ाते हुए। इसकी बनावट को अगर देखें तो ये कमल के फूल के आकार का है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक। और इसी कमल के दिल में कह सकते हैं भारत के 3 बहुत बड़े दूरदर्शी नेता विराजमान हैं। उन्हीं की विरासत को यहाँ सम्मान दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि वो 3 महान हस्तियां कौन हैं जिनकी 65 फुट ऊंची कांस्य की विशाल मूर्तियां इस प्रेरणा स्थल की शोभा बढ़ा रही हैं। चलिए एक एक करके उनके योगदान को समझते हैं। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्हें भारत की एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है। सोर्स की माने तो उन्होंने ही उस वक्त जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के खिलाफ आवाज उठाई थी। और उनका नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और इसी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। दूसरे दूरदर्शी व्यक्तित्व हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनका सपना था एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से मजबूत भारत का। उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जिसका मतलब है कि इंसान समाज से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक अटूट हिस्सा है। और उनका सबसे बड़ा संदेश था अंत्योदय, यानी विकास की दौड़ में जो सबसे पीछे रह गया है, उसका हाथ थामकर उसे सबसे आगे लाना। और तीसरे शिखर पुरुष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका लखनऊ से तो एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। सोर्स उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाता है जिसने पोखरण परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत का एहसास दिलाया और कारगिल में जीत भी दिलाई। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक कवि भी थे, जिनका पूरा जीवन ही राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। अब देखिए, इस स्मारक की भव्यता अपनी जगह है, पर जो चीज इसे सच में असाधारण बनाती है वो है इसका अतीत। ये जगह हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। चलिए देखते हैं इसके अविश्वसनीय बदलाव की कहानी। ये जो आप देख रहे हैं, ये शब्दों से कहीं ज्यादा है। जरा सोचकर देखिए, कुछ साल पहले तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ था, शहर के लिए एक नासूर जैसा। और आज उसी जगह पर ये हरा भरा खूबसूरत कैंपस है, जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। ये बदलाव सच में हैरान कर देने वाला है। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। यहाँ से 6.5 लाख मीट्रिक टन, जी हाँ, 6.5 लाख मीट्रिक टन कचरा वैज्ञानिक तरीके से हटाया गया। ये इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस पूरी सफाई के बाद जो 65 एकड़ जमीन खाली हुई, उसे इस शानदार स्मारक परिसर में बदल दिया गया। तो इस पूरे बड़े बदलाव को हकीकत में बदलने में सोर्स के मुताबिक लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत आई। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना अहम था। सोर्स के मुताबिक ये जो असाधारण बदलाव हुआ है, उसका श्रेय डबल इंजन सरकार के दृढ़ संकल्प को दिया गया है। अब ये शब्द अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, जिससे ये माना जाता है कि विकास योजनाओं में तेजी आती है। तो चलिए, बाहर से तो इसकी भव्यता देख ली, अब जरा अंदर चलकर देखते हैं कि इस प्रेरणा स्थल में और क्या-क्या खास है। तो देखिए, इस 65 एकड़ के बड़े से कैंपस में मन की शांति के लिए एक मेडिटेशन हॉल है, ज्ञान बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी है, और तो और कला संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए 3000 सीटों वाला एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर भी बनाया गया है। पर इन सब में जो सबसे बड़ा आकर्षण है, वो है इसका 6300 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ मॉडर्न म्यूजियम। और इस म्यूजियम की सबसे खास बात है चित्रकथाएं। अब ये क्या है? ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें तस्वीरों, ग्राफिक्स और कहानियों के जरिए इन तीनों महान नेताओं की जिंदगी और उनके विचारों को जैसे जिंदा कर दिया जाता है।
तो जाहिर है ये स्मारक सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, एक गहरा मतलब छिपा है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिर में उसे भी समझ लेते हैं। सोर्स के मुताबिक इस जगह को विचार, संस्कृति और राष्ट्र चेतना का संगम माना गया है। मतलब इसका मकसद सिर्फ गुजरे हुए कल का सम्मान करना नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाली हर पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरणा देना है। और अगर सीधे सीधे कहें तो इस स्मारक को विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के सपनों के साथ जोड़ा जा रहा है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो बार बार याद दिलाता है कि अगर इरादे पक्के हों तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल को भविष्य के लिए एक रोशनी की मीनार की तरह देखा जा रहा है। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है कि आखिर वो क्या बात होती है जो किसी स्मारक को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना देती है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।